हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है रजिस्टर, जिसके अंदर हमने पहले प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, कार्बन प्रतिरोध, और आज हम पढ़ेंगे वायर बाउंड प्रतिरोध। प्रतिरोध जो विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध क्या प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन प्रतिरोध, और आज पढ़ेंगे हम वायर बाउंड प्रतिरोधक। ये प्रतिरोध वायर बाउंड प्रतिरोध पढ़ेंगे। ये प्रतिरोध यूरेका या मैग्नीज नामक मिश्र धातु के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किससे तैयार करते हैं हमें? वायर बाउंड प्रतिरोधक है, या ये करते हैं हमें यूरेका या मैग्नीज नामक मिश्र धातु से पतले वायर बनाकर चीनी मिट्टी से बनी प्लेट या पाइप के ऊपर स्थापित किया जाता है, वो कहलाते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो इसके बारे में हम परिभाषा इसकी शुरू करते हैं। ये प्रतिरोधक यूरेका तथा मैग्नीज नामक मिश्र धातु के महीन नंगे तार को बेकेलाइट, सिरेमिक या चीनी मिट्टी से बने प्लेट या पाइप, चीनी मिट्टी से बने प्लेट या पाइप के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये प्रतिरोधक यूरेका मैग्नीज नामक जो मिश्र धातु है उसको चीनी मिट्टी, सिरेमिक या बेकेलाइट के प्लेट या पाइप के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? वायर बाउंड प्रतिरोधक की धारा वहन क्षमता कार्बन प्रतिरोधक से अधिक होती है। कार्बन प्रतिरोधक से अधिक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधक के धारा वहन क्षमता यानी कि धारा वहन करने की क्षमता है वो कार्बन प्रतिरोधक से अधिक होती है। आगे हम देखेंगे वायर बाउंड प्रतिरोधक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक नियतमान प्रतिरोधक। नियतमान प्रतिरोधक है, इसका मान नियत रहता है। ये बनाए जाते हैं, ये प्रतिरोधक 0.1 ओम से
50 किलो ओम प्रतिरोधक क्षमता के बनाए जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता के बनाए जाते हैं। और उनकी वाट क्षमता है वो होती है 1 वाट से 50 वाट तक। नियत मान प्रतिरोधक जिनका मान है वो नियत रहता है, ये प्रतिरोधक 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं और इनकी वाट क्षमता 1 से 50 वाट तक होती है। और जो लैब या औद्योगिक लैब के अंदर जो प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं उनकी क्षमता 50 वाट से भी अधिक होती है। नंबर 2 इसके अंदर है परिवर्तित प्रतिरोधक मान। दूसरा है हमारा नंबर 2 परिवर्ती मान प्रतिरोधक, जिसका मान हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये प्रतिरोधक यूरेका या मैग्नीज या मैग्नीज मिश्र धातु को बेकेलाइट या सिरेमिक, बेकेलाइट या सिरेमिक के ऊपर चंद्राकार पट्टी के रूप में लपेटा जाता है, लपेट दिया जाता है। इसके अंदर धातु हुई यूरेका और मैग्नीज मिश्र धातु है, बेकेलाइट या सिरेमिक नामक जो धातु है उसके ऊपर चंद्राकार, ये जो बेकेलाइट या सिरेमिक की जो पाइप है उसके ऊपर चंद्राकार पट्टी के रूप में लपेट दिया जाता है। ये सामान्यतः 5 ओम से 50 किलो ओम तक के बनाए जाते हैं और वाट क्षमता इनकी है 1 वाट से 50 वाट तक। ये सामान्यतः 5 ओम से 50 किलो ओम तक की और 1 वाट से 50 वाट तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे वायर बाउंड प्रतिरोधक 2 प्रकार के हैं, एक परिवर्तित और एक नियत मान का। ये तो हो गया हमारे। अब इसके बाद में आता है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक परिवर्ती प्रतिरोधक है, यानी कि रियोस्टेट भी एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान हम आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो वायर बाउंड प्रतिरोधक हमने पढ़ा है, जिसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे हम करेंगे कि प्रतिरोधक पर भी टेम्परेचर या तापमान का कोई प्रभाव होता है। जो हम प्रतिरोधक उपयोग करते हैं उनमें टेम्परेचर या तापमान का भी कोई प्रभाव होता है। तो इसमें आगे का हमारा पॉइंट है प्रतिरोधकों पर
तापमान प्रभाव। प्रतिरोधकों पर तापमान का प्रभाव, ये पॉइंट हम देखेंगे। कोई भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, परंतु उसके साथ साथ उसके तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें हम पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा है इसकी, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी विशिष्ट प्रतिरोध के अतिरिक्त उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और विशिष्ट प्रतिरोध के अतिरिक्त उसके आसपास के वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोधकों पर तापमान का प्रभाव। किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और विशिष्ट प्रतिरोध के अलावा उसके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है, यानी कि उसके आसपास के वातावरण के टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है कि उसके जो आसपास का वातावरण है उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अधिकांश धातु या मिश्र धातु, अधिकांश धातु या मिश्र धातु जो कि तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है, उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और कुछ अधातुएं या अचालक या अर्धचालक अर्धचालकों पर तापमान बढ़ने पर या वृद्धि होने पर प्रतिरोध घटता है। तापमान के प्रभाव के अंदर कुछ धातु या मिश्र धातु, ऐसे कुछ धातु या मिश्र धातु होते हैं जो तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, परंतु कुछ
अचालक या अर्धचालक ऐसे भी होते हैं जिन पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि तापमान बढ़ने या उनमें वृद्धि होने पर उनका प्रतिरोध है वो घटता जाता है। तो पदार्थ के इन्हीं गुणों के कारण विशिष्ट या विशेष प्रकार के प्रतिरोधक तैयार किए जाते हैं। प्रतिरोधकण तापमान के प्रभाव के अंदर उनके क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध और तापमान के वातावरण पर भी प्रतिरोधक है वो निर्भर करता है। कुछ धातु, मिश्र धातुओं के बारे में हमने पढ़ा है कि किसी में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है और किसी में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इन्हीं गुणों के कारण विशेष प्रकार के प्रतिरोधक तैयार किए जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। विशेष प्रकार के प्रतिरोधक, नंबर 1 इसमें है पीटीसी, नंबर 2 रहेगा एनटीसी, और नंबर 3 रहेगा बीडीआर, और नंबर 4 है एनडीआर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोधक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रतिरोधक, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर प्रतिरोधक और एलडीआर यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो विशेष प्रकार के प्रतिरोध बनाए गए हैं ये वातावरण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। पीटीसी में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वोल्ट डिपेंडेंट रजिस्टर और लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो ये जो प्रतिरोधक है ये विशेष प्रकार के प्रतिरोधक है जो वातावरण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा है रजिस्टर के अंदर ये 4 प्रकार के प्रतिरोध, इनके बारे में परिभाषा आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू।